बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार सी केक की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम केक जो बनाकर तैयार कर रहे हैं ना, ये हम किसी की फरमाइश पर बना रहे हैं, जो कि इंतहाई टेस्टी बनकर तैयार होगा और दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव करेगा। जब आप इसको बनाएंगे ना, इंशाल्लाह देखने वाले के मुंह में पानी आ जाएगा और जब आप इसको खाएंगे ना, आपके मुंह से निकलेगा वाह वाह, क्या चीज़ बनाकर तैयार की है। तो यहाँ पर हमने 5 अंडों का इस्तेमाल करना है और इसमें जो हमने चीनी शामिल की है, हमने 1.5 कप चीनी ऐड की और दोनों चीज़ों को अच्छे से बीट कर लिया है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये साइज़ में डबल हो चुका है। अब इसमें हम कुछ कतरे वनीला एसेंस के ऐड करेंगे। आप कोई सा भी एसेंस ऐड कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब इसमें हम हाफ़ टी स्पून के करीब बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं करना। और 2 चुटकी के करीब हम इसमें नमक शामिल करेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और यहाँ पर हमारे पास रखा हुआ है 2 कप मैदा और ये हम इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे और साथ साथ मिक्स करेंगे। बीटर का अब कोई काम नहीं, बीटर को हमने साइड पे रख दिया है। चम्मच हम जिस साइड का चला रहे हैं उसी साइड का चलाना है और बहुत ही आराम आराम से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और इसी तरह थोड़ा थोड़ा मैदा शामिल करते जाएंगे और इसकी हम मिक्सिंग करते जाएंगे। जो चाय पीने वाला कप होता है ना, उसी से हमने इसकी मेजरमेंट की है और 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल किया, 2 कप मैदे का इस्तेमाल किया। ठीक है जी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही इजीली हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसकी फोल्डिंग करनी है और यहाँ पर इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। आप दूध को पहले मत ऐड कीजिएगा, हम बाद में दूध शामिल करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि बैटर की हमें किस तरह से कंसिस्टेंसी चाहिए। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही इजीली हो जाएगा। जो हमने यहाँ पर दूध शामिल किया ना, रूम टेम्परेचर पे था, ना ही गर्म था ना ही ठंडा था। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से हमें ये बैटर चाहिए, जो रिबन की तरह गिरा है ना, इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर हमने सांचा लिया, इसको हम पहले ऑयल से ग्रीस करेंगे, बटर पेपर लगा लेंगे, अगेन इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगा लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो यहाँ पर आप मैदा भी डस्ट कर सकती हैं और सिंपल ऑयल से भी ग्रीस कर सकती हैं, फिर भी केक बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो जाएगा। बैटर को हम इसमें पुर करेंगे। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है आपने, अगर बैटर हमारा जितना पतला होगा ना, केक हमारा उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। अगर बैटर हमारा गहरा होगा ना, तो केक हमारा हार्ड बनकर तैयार होगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको हमने अच्छे से टैप टैप कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको बेक करेंगे 30 मिनट के लिए, बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पर केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है और इसको हमने ठंडा कर लिया और उसके बाद हमने इसको बाहर निकाल लिया है। अब इसका हम बटर पेपर रिमूव कर लेंगे, बहुत ही इजीली हो जाएगा। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि केक हमारा कितना अच्छे से बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल भी जला नहीं है। और जो इसका बटर पेपर है ना, कितना अच्छे से उतर चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना शानदार स्पॉन्ज हमारा बनकर तैयार हुआ है। अब जी हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए आपने यहाँ पर धागे का इस्तेमाल करना है, इससे कटिंग बहुत ही अच्छे से होती है। इसको हम 3 लेयर्स में कट करेंगे, बहुत ही इजीली हो जाएगा और आप भी इसको बआसानी खुद घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी चीज़ एक बार ख़राब होगी, 2 बार होगी, इंशाल्लाह कभी ना कभी तो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। अगर आप दिल से बनाएंगे ना, तो आपकी चीज़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर जी हमने एक स्पंज को लेना है, जो एक पार्ट है उसको हम अच्छे से सोक कर लेंगे पहले दूध से। अगर आपके पास दूध नहीं, आप नहीं डालना चाहते, तो आप यहाँ पर शुगर सिरप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास है विप की व्हिपिंग क्रीम, जिसको हमने अच्छे से व्हिप कर लिया है। अच्छे से हम इस स्पंज पर लगा लेंगे और उसके बाद हम इसको फैला लेंगे, बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पर जी आप हमें बता सकते हैं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। अगर पसंद आती हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अगर आपको कोई और किसी चीज़ के रिलेटेड कोई भी रेसिपी चाहिए तो हमें बताइएगा, ज़रूर हम उस रेसिपी को आपके लिए लेकर आएंगे और बहुत ही आसान तरीन तरीके से हम आपको बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर जी आप जैम का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर पास नहीं तो आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं, कोई ड्राई फ्रूट्स लगा लें, चेरीज़ लगा लें, कुछ भी जो भी आपका मन चाहे। और यहाँ पर जी अगेन हम दूसरे स्पंज को भी सोक करेंगे और क्रीम लगा लेंगे और इसको भी हम अच्छे से सेट कर लेंगे।
इसी दौरान अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना इजीली क्रीम इस पर लग रहा है। यहाँ पर इस स्टेज पर अगर आपकी क्रीम बाहर पड़ी पड़ी बहुत ही ज़्यादा नरम होने लग गई है या पिघलने लगी है तो आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं ताकि थोड़ी सी चिल हो जाए, ठंडी हो जाए और सेट हो जाए। और इसी तरह हम इसको सोक करते जाएंगे स्पॉन्ज को और क्रीम लगाते जाएंगे। ये हमारा लास्ट वाला पीस था और अच्छे से हम इसको क्रीम से ढक देंगे ताकि क्रीम का इसके ऊपर कोट हो जाए और बहुत ही खूबसूरत सा केक हमारा बनकर तैयार हो जाए। हर कोई इसको इजीली बना सकता है, बिल्कुल भी मुश्किल की बात नहीं। बस आपने करना क्या है कि हमारे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना है। आप ना पता क्या किया करें, रेसिपी को स्किप मत किया करें। जब आप रेसिपी बनाते हैं ना तो मोबाइल को किचन में पास रख लिया करें, साथ साथ रेसिपी को देखा करें और साथ साथ खुद बनाया करें, ट्राई कीजिए। और इंशाल्लाह मैं दावे से कह सकती हूँ कि आपकी रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जब आप करते क्या है कि एक बार रेसिपी को देख लेते हैं और आप कहते हैं कि हमें जी बस बनानी आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर भी हमसे कोई ना कोई चीज़ छूट जाती है। तो आप साथ साथ रेसिपी को देखा करें और साथ साथ बनाया करें। तो यहाँ पर क्रीम को लगाने के बाद हमने इसको फ्रीज़र में रखा 15 मिनट के लिए ताकि क्रीम हमारी केक पर अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पर अगेन हमने क्रीम ली और उसमें हमने पिंक फूड कलर ऐड किया और अच्छे से मिक्स किया। अब हम इसके ऊपर खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने स्टार वाला नोज़ल लिया है और इस तरह से हम इसके ऊपर स्टार बना लेंगे, यानी कि डॉट्स वगैरह बना लेंगे। अब जैसी चाहे वैसी शेप क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही इजीली हो जाएगा। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कितना खूबसूरती से केक हमारा बन रहा है। आप इसको इजीली बना सकते हैं, बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो यहाँ पर जी इसकी जो आपने शेप बनानी है ना, उसको हमने पहले क्या किया कि एक टूथपिक ली, उसकी मदद से हमने पहले इसके ऊपर लाइन ड्रॉ की ताकि हमें इसको बनाने में कोई भी मुश्किल ना आए। तो यहाँ पर इसकी सबसे पहले हम आइज़ बना लेंगे, नोज़ बनाएंगे और आप चेक कर सकते हैं कि कितना ईज़िली ये बनकर तैयार हो जाएगा। आप जैसे चाहें वैसी शेप बना सकते हैं, हमारी बताई गई शेप भी आप बना सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आप जिसके लिए भी बनाएंगे। आप अपनी फ्रेंड्स को बनाकर दीजिए, फैमिली वालों के साथ इंजॉय कीजिए, कोई दावत पे बनाइए, पार्टी पे बनाइए, इंशाल्लाह उन्हें इतना ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर हम कैट बनाकर तैयार कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर भी हमने सिंपल क्रीम ली और इसमें हमने ब्लैक फूड कलर ऐड किया और यहाँ पर हमारा बहुत ही खूबसूरत सा कलर बनकर तैयार हो चुका है। तो आप चेक कर सकते हैं कि कितना शानदार हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। कितना हमने इसको मिनटों में बनाकर तैयार किया, बहुत ही आसान तरीके से, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें हमने इसमें ऐड नहीं की। घर में मौजूद चीज़ों से हमने इसको बनाकर तैयार किया है। आप भी इसको ईज़िली बना सकते हैं, बस खुद पर यकीन होना चाहिए और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई तो हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे। रेसिपी तो हम आप लोगों के लिए ही लेकर आते हैं ना, तो लेकिन आपका भी काम होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं एक नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।